नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभता शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि जितने डीएम और डीएफ हैं, वो इस संसार में किसी सोल पर्पस से आते हैं। तो वो अपना सोल पर्पस भूल क्यों जाते हैं? उससे भटक क्यों जाते हैं? कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक पवित्र आत्माओं की जर्नी है। ये इस संसार में आते हैं तो दोनों किसी न किसी सोल पर्पस को पूरा करने आते हैं। लेकिन वो इस संसार में आने के बाद अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? हमारी सोल जब पिछले जन्म में जो इस संसार में आए उससे पहले जन्म में ये ये अपनी प्लानिंग करती है। परमात्मा इनसे प्लानिंग करवाता है कि आपको संसार में जाके आप दोनों को मिलके ये काम करना है, ये आपका सोल पर्पस है। उनको सारी बातें परमात्मा सिखा देता है। इस ये सोल को बिठा के कि हम आपको 2 भागों में भेज रहे हैं, 2 भागों में आपको मिलके फिर आपका ये सोल पर्पस है, आप इस सोल पर्पस को पूरा करोगे। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम सोल होती है, उसकी कईयों जन्मों की कर्मास होते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते। तो उन कर्माओं को क्लियर करने के लिए फिर क्लियर करने के बाद उनको अपना सोल पर्पस पूरा करने के बाद उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए इस संसार में भेजा जाता है। तो इन सोल की पहले से ही पूरी प्लानिंग होती है कि तुम्हें इस संसार में जाके क्या करना है। उसके बाद क्या हुआ, ये आत्मा गर्भ में आती है, ठीक है? 2 भागों में आई, एक किसी दूसरे गर्भ में, एक दूसरे गर्भ में। उस गर्भ में आने के बाद ये अर्थ और वाटर ये एलिमेंट से जुड़ जाती है। यानी जो इनकी सोल 3 एलिमेंट से बना हुआ था, ये 5 एलिमेंट से हो जाता है। उसके बाद इनका जन्म होता है। जन्म होते से ही इनको जो इनके ये गर्भ में रहते हैं ये सोल, तो इनको सोल पर्पस याद रहता है। जैसे ही इनका जन्म होता है, फिर इनके जो सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे इनको सोल पर्पस बताया जाता है, इनके दिमाग में फिर बहुत सारी चीज़ें फीड कर दी जाती हैं। चाचा आएगा, चाचा बोलेगा मैं तुम्हारा चाचा हूँ, ठीक है? मामा आएगा, मैं तुम्हारा मामा हूँ। धीरे-धीरे हर रिश्तेदार उनको एक नए सॉफ्टवेयर में सारे बातें फीड करता रहता है। धीरे-धीरे उसके दिमाग में जो सोल पर्पस रहता है, वो दब जाता है। उसके बाद फिर बचपना निकाला उसकी सारी बातें, उसके बाद एजुकेशन की बातें, ये सारी बातें उसके अंदर सांसारिक जीवन की सारी बातें वो ऊपर फीड हो जाती हैं। तो जो सोल पर्पस होता है, वो कहीं दब जाता है फिर। फिर वो जो आत्मा जो सोल इस संसार में आई है, फिर वो अपना सोल पर्पस भूल जाती है। क्योंकि उसके पास इतना प्रेशर बढ़ जाता है, दुनिया भर की बातें उसको रीड करा दी जाती हैं। फिर उसके दिमाग में वही 3D फिर तो क्या सांसारिक जीवन में हो जाता है। ये दोनों सोल के साथ होता है, यानी जो ट्विन की सोल एक पार्ट यहाँ है, एक दूसरी जगह है, तो दोनों के साथ यही कंडीशन होती है। वो अपना सोल भूल जाते हैं। लेकिन जब भी क्या होता है, कहते हैं ना सोल पर्पस याद करने के लिए हमें अपने आप को गहराई से जानना पड़ता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सोल पर्पस आपको तो ही मालूम पड़ेगा, आप खुद को जानोगे। जो इस संसार में आके सांसारिक जीवन की आपने बातें सुनी है ना, वो आपने फीड की है ना, उनसे और गहराई में कि मैं कौन हूं। और कहते हैं ना मैं अपने खुद को जानने के बाद ही आपका सोल पर्पस आपको मालूम पड़ेगा। परमात्मा फिर क्या करता है आपके आप लोगों के बीच? आपको कुछ न कुछ दिक्कतें खड़ी कर देगा आपके बीच, यानी सेपरेशन हो जाए। आप पहले मिलवाएगा, फिर सेपरेशन करवा देगा। सेपरेशन होने के बाद आप दोनों तड़पोगे। फिर तड़प जब आदमी परेशान हो जाता है, ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है,
फिर वो परमात्मा को याद करता है। जब वो परमात्मा को याद करता है, फिर धीरे-धीरे वो आध्यात्मिक की ओर जाता है और जैसे-जैसे आप आध्यात्मिक की ओर जाओगे, आपको आपका धीरे-धीरे सोल पर्पस मालूम पड़ जाएगा। मैं कहता हूँ ना कि मेडिटेशन करो, 7 चक्रास जागृत करो। क्या होता है? जो 7 चक्रास का मतलब ये होता है कि हमारे 7 चक्रास कहीं न कहीं सांसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? जैसे रूट चक्र है, वो डर, भय और स्वादिष्ठान चक्र है, प्रेम, ये शारीरिक आकर्षण इनसे जुड़ा हुआ है। तो इनको जागृत करने का मतलब यही होता है कि जो सांसारिक जीवन में आपने सीखा है, आपको जो आपके सॉफ्टवेयर में भरा गया है, उनसे आपको दूर हटना है, यानी उनको भूलना है अपने को। जब उन बातों को आप भूल जाओगे, तो आपने जो सोल पर्पस वहां से आपको बताया गया है, क्योंकि 7 चक्रा जागृत होने के बाद फिर आप अपने आप को पहचानने लगोगे। मैं कौन हूं और यहाँ क्यों आया हूं? मेरी सोल इस पृथ्वी पे क्यों आई है? इस संसार में क्यों आई है? वो जभी तो बोलते हैं कि आप इनर वर्क करो। इनर वर्क का मतलब ये है कि खुद को पहचानो। अब ट्विन फ्लेम दोनों में, अब इसमें क्या हुआ, एक फेमिनिन ने अपना इनर वर्क किया, कंप्लीट कर लिया, तो उसको तो धीरे-धीरे अवेकन हो गए। उनको अपनी जर्नी का ज्ञान हो गया। अब धीरे-धीरे वो तो सोल पर्पस पर वो भी पूरा करेंगे। लेकिन परमात्मा क्या करता है, फिर डीएफ को भी यही परेशानी देता है। डीएफ भी परेशान होता है। फिर धीरे-धीरे उसको भी अपने आप को जानने का मौका मिलता है। यानी फिर वो अपने आप को खोजता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। फिर उसकी भी अवेकनिंग कंप्लीट होती है। फिर ये दोनों मिलके, इसको यूनियन कहते हैं, दोनों मिलके फिर इस संसार में अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। लेकिन सोल पर्पस आपको जब भी मालूम पड़ेगा, जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे। आप सोचो कि हम ये सांसारिक जीवन भी जिए और हमारा सोल पर्पस कंप्लीट हो जाए। इनसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिक जर्नी में कदम रखना पड़ेगा। आप आध्यात्मिक जर्नी में कदम रखोगे, तो धीरे-धीरे आपके चक्रास भी जागृत होंगे। चक्रास जागृत होने पे आपको आपके अंदर का ज्ञान होगा और जब आप अंदर का ज्ञान हो जाएगा आपको, तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि हम किस सोल पर्पस से आए हैं। इस संसार में ध्यान रखना, सोल पर्पस उन्हीं को याद नहीं रहता, जो सांसारिक में बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं। और खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी, ये दोनों किसी सोल सोल पर्पस पूरा करने के लिए यहाँ हैं। तो इन दोनों को तो आध्यात्मिक जर्नी अपनानी ही पड़ेगी, उनको तो इनर वर्क करना ही है। नॉर्मली आपकी चाहो कि आपका यूनियन हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली या तो आप बचपन से आध्यात्मिक हो, आपको जब अभी आपकी जर्नी के बारे में मालूम पड़ा है, आपने कोई इस पे काम नहीं किया है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी अपनानी है। जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में अपनाओगे, आप अपने आप को पहचानोगे और जब अपने आप को पहचानोगे कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, तो उसके बाद आपका सोल पर्पस भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए इस वीडियो को